नमस्कार दोस्तों। अब पुराने जो पात्र थे हमारे स्वाधीनता संग्राम के, उनमें से कुछ एक पात्रों पर एक पुनर्पाठ का सिलसिला चल निकला है। एक समय था जब शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में साहित्य की एक बाढ़ सी आ गई थी और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ें शहीद भगत सिंह के जीवन वृत्त से संस्मरणों की एक बाढ़ सी आ गई थी। तो कई बार लगता था कि भगत सिंह की आज़ादी तक तो हमने पढ़ा, सैंडर्स वध की बात भी हमने पढ़ ली, असेंबली वाली बात भी पढ़ ली, लेकिन इतना ज़्यादा उनका व्यापक स्वरूप फैला हुआ है कि वो अंतिम लम्हे तक वो लेनिन की किताबें पढ़ते रहे और उसके बाद उनकी प्रस्तुति को भी अलग अलग ढंग से लोगों ने पेश किया। कुछ लोगों ने ये कहकर पेश किया कि ये तो वामपंथी थे और कुछ लोगों ने उनको अलग रूप से प्रस्तुत किया। प्रतिमाएं बनी तो भी एक फेल्ट वाली बन गई और एक उसके बाद आई तो वो सिख वेश में प्रस्तुति ज़्यादा होने लगी। हर तरह की चीज़ें लोगों ने अलग अलग रूप से अपनी अपनी पसंद के अनुसार गढ़ी और घड़ी, और वही चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहीं, लेकिन मूल केंद्र बिंदु भगत सिंह बना रहा लंबे अरसे तक। उसके बाद जिन पर ज़्यादा चर्चा हुई मित्रों, उनमें पंडित नेहरू पर तो पहले पहले चर्चा हुई, लेकिन फिर से एक बार गांधी और सुभाष की चर्चा ज़्यादा होने लगी है। पटेल अभी तक उतने चर्चित नहीं हो रहे जितने गांधी और सुभाष के बारे में बातें आने लगी हैं। और सुभाष चंद्र बोस को मैं इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा कई बार लगता है कि उनका जीवन वृत्त जो है वो अलग अलग एंगल से इसलिए भी आ रहा है कि अभी तक उनका ये रहस्य लगभग समाप्ति हो चुका है, लेकिन बना हुआ है कि आखिर वो नेताजी ने अंतिम सांस कहाँ ली। अब ये तो मान लिया गया कि अब उम्र के मोड़ पर, जिस मोड़ पर नेताजी अब होते, अगर होते तो किस रूप में होते, अब इसकी कल्पना ही की जाती है। बाकी इसमें तथ्यात्मक रूप से ये स्वीकार कर लिया गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अंतिम सांस ले ली होगी अब तक, क्योंकि उम्र का इतना ज़्यादा पड़ाव, वो इतना जूझने की कहानियाँ लंबी चौड़ी वो भोग चुके थे और उनमें शिरकत, उनकी भागीदारी जो है वो बड़ी सक्रिय, एक्टिव रूप से रही थी। लेकिन उनके साथियों की चर्चा भी होने लगी है। उनके साथियों में से एक का जिक्र इन दिनों फिर से होने लगा है, वो थे जनरल शाहनवाज खान। जनरल शाहनवाज खान को आज़ाद हिंद फौज में मेजर जनरल का रुतबा प्राप्त था और उनके बारे में चीज़ें इसलिए थोड़ी सी पीछे सरक गई क्योंकि एक तो वो नेताजी के बाद वो सक्रिय राजनीति में लौट आए और उन्होंने चुनाव भी लड़े, चुनावी राजनीति में भी लौटे। लेकिन एक चीज़ उनके नाम पर रही कि पहला जो लाल किले पर झंडा यूनियन जैक को उतार कर तिरंगा फहराने का श्रेय जनरल शाहनवाज को जाता था। और शुरू में पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने जब भी लाल किले से अपना संबोधन किया, पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने, तो उन्होंने शाहनवाज का नाम भी अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, स्वाधीनता दिवस के भाषण में, संबोधन में लिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन वृत्त को, उसको एक नए सिरे से उसका पुनर्पाठ वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने स्वाधीनता से संग्राम में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका, आज़ाद हिंद फौज में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका खर्च की हो और निभाई हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार फिर से याद किया जाना स्वाभाविक है। क्योंकि जब भी उनका दिन आता है, पुण्यतिथि या जन्मतिथि, तो उस वक्त तो याद बाकायदा उनकी आती है। आज़ाद हिंद फौज में ये कुछ एक पात्रों में से थे जिनकी चर्चा नेताजी के अलावा आज़ाद हिंद फौज के प्रसंग में होती थी। उनमें लक्ष्मी सहगल थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, और इधर जनरल शाहनवाज खान। तो जनरल शाहनवाज खान मूल रूप से जिस परिवार में पैदा हुए थे, रावलपिंडी के पास, रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले पहले पाकिस्तान की थोड़े दिनों से अस्थायी राजधानी भी रहा और सेना का मुख्यालय भी वहाँ पर रहा, पाक सेना का मुख्यालय भी। वहाँ पर एक अच्छे परिवार में सरदार टीका खान के यहाँ इनका जन्म हुआ था और जन्म हुआ था 1914 में। अर्थात जब ये नेताजी की फ़ौज में गए तो उस वक्त ये पूरे जवान थे, आप कह सकते हैं, और एक जवान जर्नैल के रूप में इनको एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाता रहा। वैसे उनमें सैनिक संस्कार पूरे परिवार से ही थे। सारा परिवार 4-5 पीढ़ियों से लगातार सेना में रहा था। अंग्रेज़ों की सेना में स्वाभाविक रूप से उस वक्त भारतीय सेना तो थी नहीं,
लेकिन उनसे पहले, अंग्रेज़ों से पहले ये लोग मुग़ल सेना में भी रहे और राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की सेना में भी इनके कुछ बुज़ुर्ग जो हैं वो सेवारत रहे। और शुरुआती शिक्षा पाकिस्तान में ही हुई। उसके बाद मिलिट्री कॉलेज देहरादून में इन्होंने शिक्षा 1940 में वहाँ से शिक्षा पूरी करने के बाद ये ब्रिटिश आर्मी में प्रवेश किया इन्होंने, और उसके बाद फिर सारा सिलसिला बदल गया, फिर नेताजी के साथी बन गए। तो ऐसे जो नायक हैं उनको बड़े विस्तार से याद किया जाना बहुत ज़रूरी है, और इस बारे में फिर बाकी चर्चाएं फिर कभी। धन्यवाद, शुक्रिया।